हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत सेल। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत सेल, या यूं कहे तो हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल। और इसी क्लास में हम लोग इस सेल से संबंधित क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसका सेल का संकेत भी पढ़ने वाले हैं। साथ में पढ़ेंगे सेल का एक डायग्राम या चित्र कहें, और सेल के प्रकार भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, और विद्युत सेल के क्या उपयोग होते हैं, इनकी तमाम जानकारी इस क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। और विद्युत सेल के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा। तो आइए सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं कि ये विद्युत सेल क्या है। हम लोग अपने मार्केट में कहीं ना कहीं इस तरह का चित्र में जो दिखाई दे रही है ये ज़रूर देखे होंगे। हाँ, लेकिन वहाँ पर फ़र्क है कि हम लोग इसको बैटरी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी बातें क्लियर हो जाएगी कि सेल और बैटरी ये दोनों अलग चीज़ हैं। ये ऐसा ना हो कि एक ही समझ बैठिएगा। तो सबसे पहले हम परिभाषित करें कि ये विद्युत सेल क्या है। देखिए, इसके नाम के आगे ही लगा हुआ है क्या? विद्युत। अगर ये न लगा रहे तो केवल सेल कह देने से कोशिका का भी डिनोट हो जाता है, मतलब ज़्यादातर कोशिका हम समझ बैठेंगे। लेकिन इसके नाम के आगे क्या लग गया? विद्युत। और देखने में कुछ ऐसा छोटा मोटा है भाई, तो ये छोटा सा युक्ति हो गया, एक छोटा डिवाइस हो गया। और संबंध किससे है? विद्युत से। तो हम कह सकते हैं कि वैसा विद्युतीय युक्ति। कैसा विद्युतीय युक्ति भाई? तो वैसा विद्युतीय युक्ति जो अपने अंदर, इसके अंदर देखिए भाई, जो भी ये दिख रहा है ना, इसके अंदर कुछ केमिकल एनर्जी होते हैं। यूँ कहें तो हम इसे रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। कौन सा ऊर्जा कहेंगे? रासायनिक। अब ये क्या करता है? ये इस ऊर्जा को चेंज कर देगा और अपना रूप बदल लेगा, क्योंकि ऊर्जाएं तो रूपांतरित होती हैं। और ये हो जाएगा चेंज होकर किस में? विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ से परिभाषा बन गया ना कि ये विद्युतीय सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर निहित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसका एक सामान्य परिभाषा बना लिए। हाँ, ये देखिएगा, अगर जो विद्युत परिपथ होता है उसके अंदर ये लगकर सेल उस परिपथ में धारा को बनाए रखेगी। उसके लिए विभवांतर देती रहती है कि लो भाई परिपथ, लो तुम लोग अपना जीवित रहो, अगर हम ना रहेंगे तो तुम्हारे अंदर धारा नहीं बहेगा। जहाँ भी ये लगता है सेल, वहाँ के परिपथ में ये क्या देता रहता है? धारा देते रहता है। अभी हम बात कर रहे थे कि बैटरी का, थोड़ा ये परिभाषा क्लियर हुआ? परिभाषा तो क्लियर हो जाना चाहिए। विद्युत सेल एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जो अपने अंदर उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? बदल देती है। तो ये तो हम लोग पहले भी जानते भी होंगे, उतना भारी भरकम है नहीं। अब एक कन्फ्यूजन वाली बात कि हम जो मार्केट होती है उसमें बैटरी कह के मांगते हैं ना, तब ये मिलता है। ऐसा नहीं कि हम जाके कहेंगे सेल दीजिए तो थोड़ा सा कुछ अजीब तरह से सोचेगा, आप बैटरी का है तो लो बैटरी यही है। लेकिन ध्यान रखिए, बैटरी जो होता है ये कुछ अलग है। अलग मतलब ये कई गो सेलों से जुड़ कर बनता है, मतलब एक से अधिक सेल आपस में जुड़ेंगे तो बैटरी का निर्माण करेंगे। क्लियर? हम कह सकते हैं कि ये सेलों का संयोजन होता है। कौन भाई? कौन सेलों का संयोजन होता है? तो बैटरी। यानी बैटरी के अंदर एक से अधिक सेल होंगे। तो हम यहाँ से भी एक परिभाषा बना सकते हैं। किसका? विद्युत सेल का। कैसे सर? तो हम कह सकते हैं कि बैटरी के छोटे भाग को या बैटरी के छोटे रूप को हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। यहाँ से भी एक परिभाषा बन गया। तो और भी कई तरह के आप डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और एक ध्यान रखिए, बैटरी में ज़्यादा ऊर्जा होगा ना, किसके अपेक्षा? एक सेल के अपेक्षा, क्योंकि इसमें कई गो सेल होंगे। तो एक उंगली में ताकत और ये मुट्ठी में ताकत, तो भाई ये तो स्वाभाविक है कि मुट्ठी में ज़्यादा ताकत है, क्योंकि ये कई उंगलियों के संयोजन हो गया तब न एकता में बल हुआ। तो कुछ ऐसे ही समझिए, कई सेलों के संयोजन होगी तो बैटरी कहलाएगी। अब आइए हम थोड़ा इसको अलग से, मैंने कुछ और जानकारी को बढ़ाएं तो इसको संकेत करते हैं। जो कुछ हम ऐसे संकेत करते हैं, एक सेल का जो संकेत होगा
ये उपकरण में या परिपथ में जब संकेत दिखाई जाएगी तो इस तरीका का बनाते हैं, जिसमें एक वाला हिस्सा को बड़ा रखते हैं, एक को छोटा, और बड़ा वाला का चिन्ह प्लस में और छोटा वाला को माइनस में करते हैं। अब हम जब इसको बैटरी के रूप में देते हैं तो ये ऐसे कुछ हो जाता है। देखिए, बड़ा छोटा, फिर इसमें करते हैं क्या, फिर करते हैं बड़ा, फिर इसमें छोटा, कुछ ऐसे ये बात क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी ऐसे करिए, थोड़ा सा बढ़िया बनाए, ये होता है बड़ा छोटा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो इसमें बताइए कौगो सेल जुड़ा होगा, इसमें कौगो सेल जोड़ दिए हम, बताइए तो। यहाँ पर शुरुआत प्लस हुआ, आइए माइनस। इसमें आप कमेंट कीजिएगा कि कौगो सेल जुड़े हुए हैं, हम उम्मीद है कि आप कमेंट कर पाएंगे। तो ये रहा एक सेल का संकेत और ये रहा एक बैटरी का संकेत, क्योंकि सेल बैटरी एक साथ चल रहा है तो भी समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं एक सेल के आंतरिक रचना को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इस सेल से जो धारा मिलेगा, इस सेल से कितना धारा मिलेगा भाई, एक सेल से प्राप्त धारा का सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो एक विद्युत सेल से प्राप्त का जो धारा होगा उसका सूत्र कुछ ऐसे बनेगा। देखिए, ये बनेगा विद्युत वाहक बल। कौन बल? विद्युत वाहक। इसकी भी हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो बताइए एक सेल से जो भी धारा मिलेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो उसके लिए बनेगा विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। ये कुल प्रतिरोध क्या है? तो बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। यानी इसे अगर हम छोटा रूप में लिखें या अंग्रेजी में लिखें तो कुछ ऐसे कह सकते हैं, I बराबर विद्युत वाहक बल का संकेत क्या होता है? E होता है, और कुल प्रतिरोध मतलब बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। एक सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध भी होते हैं और एक सेल में ही विद्युत वाहक बल भी होते हैं। तो ये रहा अपना एक फार्मूला, और यहाँ से आप न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प ले सकते हैं जब बनेगा यहाँ से। तो अब हम आगे बढ़ें, यहाँ से क्लियर हो गया। एक सेल का परिभाषा दे दिए, बैटरी के बारे में जानकारी हुआ, एक सेल का संकेत, बैटरी का संकेत, एक सेल से प्राप्त धारा का सूत्र, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये विद्युत वाहक बल है, ये बाह्य प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध। आपको लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हैं। बाह्य मतलब बाहर से जो रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, ये आंतरिक है जो परिपथ में खुद ही उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला तो जानते ही हैं विद्युत वाहक बल है। अब हम थोड़ा सा एक सेल के अंदर चल के देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, यानी क्या क्या बना हुआ है, कैसे हम देखेंगे कि एक सेल की रचना होती है। तो आइए आप ऐसे एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम बाहर से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है ना, ऐसा दिखता है। लेकिन जब इसके आंतरिक भाग में हम पहुंचते हैं तो ये यहाँ पर ऐसे, हम लोग कभी ना कभी ऐसा तो देखे ही होंगे सेल। ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, ये धनात्मक। एक सेल में दो तरह के क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो होते हैं आप पढ़े भी होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है इलेक्ट्रोड। तो ये दो तरह के ध्रुव कह सकते हैं, एक सेल के दो ध्रुव हो गए। एक का नाम क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, यानी हम कह सकते हैं ये एनोड, नाम सुने हैं क्या इसका? एनोड कह सकते हैं। और ये है निगेटिव टर्मिनल, मतलब ये क्या है भाई? तो ये है कैथोड। तो ये दोनों जब एनोड और कैथोड मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से पुकारेंगे? इलेक्ट्रोड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जानकारी अच्छा रहता है। अब हम इसके अंदर चलते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? ये कुछ बाहर से परत दिख रहा है, फिर उसके अंदर एक और परत दिख रहा है ये। तो ये परत न होकर वही केमिकल पदार्थ है, वही द्रव है, मतलब जिस रूप में वो सूखा रूप में तो अधिक रहता है, जो आयन प्रदान करता है सेल के लिए, यही विद्युत आयन देता है। तो इस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट।
ये वही केमिकल, ये वही पदार्थ है जो आयन प्रदान करता है। इसी के द्वारा धारा का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसकी गहराई में पढ़ा जाएगा तो और जानकारी मिलेगी। तो केमिस्ट्री में इसकी काफ़ी और व्याख्या है। यहाँ तो हम जो भी है बेसिक तौर पे जानकारी दे रहे हैं ना, ज़्यादा डीपली अध्ययन इसकी केमिस्ट्री में है। तो समझ लीजिए कि एक सेल के कौन कौन से भाग हो गए। अगर हम पूछ दें या कभी हमसे कोई पूछ दे कि एक सेल के कौन कौन भाग होते हैं भाई, तो एक तो इसका होता है क्या, एनोड, जिसका चिन्ह रहता है प्लस में, और एक इसका भाग होता है क्या, कैथोड, जिसका चिन्ह होता है माइनस में, और साथ में इसमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है और एक छड़ भी लगा रहता है। आप देखे भी होंगे, एक उसके अंदर छड़ डुबोई गई रहती है। ये जो इसका निप दिख रहा है ऊपर वाला, इस तरह से। तो ये जो छड़ होता है अलग अलग पदार्थ के भी बने होते हैं। ज़्यादातर ग्रेफाइट के नाम आता है। ग्रेफाइट तो समझ ही रहे हैं ना, ये वही ग्रेफाइट है जो कार्बन का अप्रूफ होता है। कार्बन के कितने अप्रूफ थे, 2 अप्रूफ। ऐसे तो 3 भी होते हैं, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट ज़्यादा फेमस है ना। तो अब हम यहाँ से देख लिए कि एक सेल की रचना कुछ ऐसी हुई। एक सेल में ये भाग हो गए, कौन कौन से, तो एनोड होते हैं, कैथोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है, साथ में इसमें ग्रेफाइट के छड़ होते हैं। अब हम चलते हैं एक सेल के प्रकार के तरफ कि एक सेल के कौन कौन से प्रकार होंगे। तो आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक क्लियर होंगे, मस्त होंगे, हीरो भी होंगे, हैं नहीं होंगे क्या आप लोग बिना अजीब तरह के सोचते हैं। भाई देखिए, जीवन है, आप लोग हीरो तहबे किए हैं, हम लोगों का क्या कहना है, क्या जी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक सेल के प्रकार को। अच्छा ये बताइए, एक सेल की खोज किसने किया होगा शुरुआत बार किसने किया, बता सकते हैं? तो उसका नाम कुछ भयंकर नाम कह सकते हैं, एलेसांद्रो कहते हैं शायद। कैसे नाम है भाई, एलेसांद्रो की आलेसांद्रो, चलिए नाम लिख रहे हैं एलेसांद्रो। भाई गलती होगा तो आप थोड़ा मेरे को यहाँ पर क्षमा करिएगा, नाम लिखने में बड़ा अजीब लग रहा है। एलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है। ये वो व्यक्ति हैं जो इटली के वैज्ञानिक हुआ करते थे। आज तो भाई नहीं है, लेकिन इनकी आविष्कार, इनकी खोज इनके नाम को अमर कर दिया। तो ये हमारे एलेसांद्रो वोल्टा जो हैं, इन्होंने लगभग 1800 ईस्वी के आसपास, कहीं 1796 देता है शायद, तो 1800 ईस्वी के आसपास ये क्या किए थे, सबसे पहले सेल बनाए। और उस टाइम उस सेल का नाम वोल्टीय सेल या वोल्टाइक सेल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, वोल्टाइक। ये थोड़ा इतिहास बता दे रहे हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम के लिए करना ही है, कुछ नॉलेज के लिए हो गया ना। तो शुरुआत बार सेल का खोज किसने किया, एलेसांद्रो वोल्टा। और ये कितना समय था, 1800 के आसपास। और वो भैया हमारे देश के, भारत के तो थे नहीं, वो तो इटली के वैज्ञानिक थे। और उन्हीं के नाम पर आगे चल के विद्युत विभव का मात्रक भी रखा गया, वोल्ट, है ना, मान सम्मान में रखी गई। तो उस टाइम जो उनका सेल का खोज हुआ वो कौन सा था, तो वो था वोल्टीय सेल, है ना, वोल्टाइक भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो अब आइए सेल के प्रकार में, क्योंकि सेल भी कई तरह के होते हैं। ये मत समझिएगा कि सेल जो है एक तरह से ही है जो हम पढ़ रहे हैं। ये सेल के मुख्य रूप से 2 प्रकार में बढ़ते हैं। इनके चार्जिंग सिस्टम के आधार पर हम देखें तो 2 तरह के बढ़ जाएंगे। एक का नाम क्या बनेगा, प्राथमिक सेल। हम ज़्यादा गहराई में इस पर बात नहीं करेंगे, बेसिक पढ़ाई कर ले रहे हैं ना। एक का नाम होगा द्वितीयक सेल। कौन कौन, तो कुछ ऐसे, अंग्रेजी में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। चलिए, तो आप बाकी के चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर सेल डालना होगा तो डाल लीजिएगा, ये थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। तो प्राथमिक सेल और एक क्या है, द्वितीयक सेल। अब इन दोनों की जानकारी हमें करनी होगी कि ये है क्या। तो ये वही सेल है जो शुरुआत हुई थी कहानी यहीं से। ये वही सेल है जो एक बार उपयोग करें तो अब इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिए।
वह विद्युत सेल जिसको एक बार उपयोग कर दें तो दोबारा अब इसको हम चार्ज कर नहीं पाएंगे। यानी ये लिखो फेंको की तरह कलम नहीं होता, एक जो आता है लिखिए अब उसको फेंकिए भाई, एक होता है कि उसमें बाहर से लीड भी डाल सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही ये कहानी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे प्राथमिक सेल है ये वही है, एक बार यूज करिए और फेंक दीजिए। क्या ये पियो फेंको गिलास की तरह इसकी ज़िंदगी है? शुरुआत तो यही हुई लेकिन नाम आगे चल के इसका हो गया। इसीलिए हर जो शुरुआत वाली चीज़ होती है ना वो ज़्यादा नहीं अनुभव करता होता है, लेकिन वो शुरुआत एक दिन बड़ा बन जाता है। कोई भी चीज़ छोटी होती है तो लोग उसको ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ना ही उसको वैल्यू देते हैं, लेकिन वो छोटी चीज़ें एक दिन जब बड़ी रूप लेती है तब लोगों को लगता कि वाह भाई है इसमें दम। तो ये कोई इसको टेंशन नहीं है, आज ये फेमस है ना लोगों के बीच, भले यूज करते हैं फेंकते हैं लेकिन हाँ फेमस है ये। अब इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा इस सेल के अंदर, तो आप नाम सुने होंगे, वोल्टीय सेल अभी बता रहे थे जो कि उस वैज्ञानिक के नाम पे था। वोल्टीय सेल आ जाएगा, लेक्लांसे सेल इसी में आ जाएगा ना। कैसे तो लिखते हैं ना लेक्लांसे, कुछ ऐसे लिखते हैं क्या, देखिएगा लेक्लांसे सेल, वोल्टीय सेल और भी होंगे, ये इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं इस सेल का उपयोग? तो यही वो सेल है जिसका उपयोग हम लोग अपने दीवार घड़ी में या टॉर्च में करते हैं, या बच्चे के जो खिलौना होता है नहीं होता है, वो लोग छोटा छोटा कार खरीदता है उसमें बैटरी डालता है, रिमोट सिस्टम वाला, रिमोटों में भी तो डलेबे करता है। तो ये वही सेल है जिसकी कहानी हम लोग शुरुआत किए थे। ये थोड़ा सा बड़ा लेवल है। ये सेल क्या है भाई, इसी के विपरीत तरह से कहिए तो ये वो सेल है जिसका उपयोग बार बार किया जा सके या चार्ज डिस्चार्ज भी किया जा सके। मैंने इसको आवेशित फिर निरावेशित खपत कर लीजिए इसका। तो वैसा विद्युतीय सेल जिसको बार बार उपयोग कर सके या उसे चार्ज डिस्चार्ज किया जा सके, तो वो होता है द्वितीयक सेल। इसमें भाई अब क्या आ जाएगा, तो एक सेल इसमें अब तो उतना नाम हमको याद नहीं आ रहा है, एक निकेल कैडमियम सेल आता है, निकेल कैडमियम सेल। और ये एसिड वाला एक इसमें आता है, थोड़ा नाम हमको कन्फ्यूजन में हो रहा है, आप लोग अगर जानते होंगे तो इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। उतने मेरे पास इसकी जानकारी भी नहीं है, हाँ जब अध्ययन करेंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री पॉइंट से है तो ज़्यादा फिजिक्स में इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास। हाँ बस इतना समझ लीजिए कि ये बार बार चार्ज हो जाएगा। साथ में इसमें एक एग्जाम्पल हमको याद आ भी रहे हैं, निकेल कैडमियम, निकेल कैडमियम ऐसे लिख सकते हैं। अगर जोर डालेंगे तो ही याद आ जाएगा, रिवीजन नहीं है ना, बहुत पहले पढ़ा गया, अब कहाँ याद आ रहा है, निकेल कैडमियम। चलिए तो इस तरीक़ा से आप देख लिए, कोई एग्जाम्पल इसमें दे पा रहे हैं। हाई ज़्यादा ही याद आ रहा है क्योंकि इसकी पढ़ाई तो बार बार करनी पड़ती है। अब देखिए ये सेल का उपयोग कहाँ होता है, जैसे आप कार में जो बैटरी लगती है इसी सेल का उपयोग होता है। मोबाइल के अंदर हाँ लिथियम आयन, वाह भाई वाह, एक याद आया, देखिए तो लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर ही होता है, समझ रहे हैं ना। फेमस भी है लिथियम वाला, जब मोबाइल का नाम लिए तो हमको याद आ गया, नहीं कर रहे हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे तो और याद हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा लिथियम आयन वाला। तो ये कार में, मोबाइल में, इन्वर्टर जो होता है जो बार बार चार्ज होता है उसमें, या हमारे घरों में जो बैटरी होता है, आप तो समझ ही गए होंगे। तो इस तरीक़ा से ये हमारा एक विद्युत सेल के जो प्रकार हुए उन दोनों प्रकारों को हम लोग समझ पाएँ। अब उपयोग की बात हो रही है तो दोनों का उपयोग तो बताइए दिए, दोनों में से अगर आपको ऐसे लिखने को मिल जाए कि एक सेल का उपयोग बताएं तो दोनों में से कौनों लेके बता दीजिए कि इसका यह उपयोग टार्च में, खिलौनों में, घड़ी में, मोबाइल में, कार में या इन्वर्टर वाला बैटरी में, कई तरह के हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एक सेल के बारे में इतना सा जानकारी किए। हम उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आने वाले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।